मुंबई नामक शहर में कमला और उसका पूरा परिवार रहा करता था। एक दिन की बात है, श्रुति राजीव के कमरे में आती है और देखती है कि राजीव फोन चला रहा है। श्रुति बोली, अब तो भाई मेरा फोन दे दे, बहुत देर हो गई है तुझे फोन चलाते चलाते, 1 घंटा हो गया, जल्दी फोन दे दे, मुझे अपनी फ्रेंड से कॉल करना है, बात करनी है। फिर राजीव बोलता है, कहने लगा कि बहन फ़ोन बेशक तेरा है, लेकिन मैं अभी तो लेके आया था फ़ोन। मुझे अपने फ्रेंड से सिर्फ काम पूछना है, फिर तू लेना, मैं आज स्कूल नहीं गया। फिर भी रिंकी जिद कर कर फोन छीन लेती है और उससे फोन ले लेती है। तभी रिंकू बोलता है, बहन पर दे दियो जल्दी फ़ोन, मुझे भी अपनी फ्रेंड से कॉल करनी है। फोन लेकर वो वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह उसे देखने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। वह बाहर जाता है और देखता है कि रिंकी अभी तक फोन पे बात कर रही है और वह हैरान हो जाता है यह देखकर। तभी उसकी मम्मी भी वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे श्रुति राजीव सुनते हो, चलो हम चलते हैं शॉपिंग करने के लिए, कल तुम्हारे मामा की शादी है, नए नए कपड़े लाएंगे खरीद कर। इतना कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं और मॉल के पास पहुँच जाते हैं। मॉल में जाने के बाद वह अच्छे अच्छे कपड़े को देखने के लिए शॉप में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे शॉपिंग करके घर आ जाते हैं। वह सभी शॉपिंग करके आए थे तो बहुत ज्यादा थक चुके थे, सभी सोफे पर बैठ गए। तभी उसकी मम्मी बोलती है, बच्चे चलो सो जाते हैं, कल तुम्हारे मामा की शादी में भी जाना है और मुझे लड़ाई की आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं सोने जा रही हूँ। ओके बच्चों। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती। वह अपने कमरे में जाते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं और रिंकी फोन लेकर बैठ जाती है। तो चिंटू बोलता है, बहन अब तो मुझे फ़ोन दे दे, मुझे अपने दोस्त के द्वारा कॉल करनी है, जल्दी दे दे। तब श्रुति बोली, अरे यार तू सारे दिन फोन लिए रहता है, तू स्कूल क्यों नहीं गया? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है, तो तू अपना अलग फ़ोन ले लेना मम्मा से बोलकर। मैं तुझे आज के बाद अपना कभी फ़ोन नहीं दूंगी। आज के बाद क्या, मैं तुझे आज भी फ़ोन नहीं दूंगी। सो अपना काम कर, मेरे फ़ोन के हाथ भी मत लगाना। इसी तरह दोनों की लड़ाई होती रहती है। तभी उनकी मम्मी लड़ाई की आवाज़ सुनकर वापस आ जाती है और बोलती है, किस बात पे हो रही है तुम्हारी लड़ाई? मैंने मना किया था ना कि लड़ाई ना करना, फिर भी तुम लड़ाई कर रही हो। बच्चों किस बात पे हो रही है वैसे तुम्हारी लड़ाई? हाँ अच्छा, फोन के लिए हो रही है तुम्हारी लड़ाई। श्रुति तुम अपना फोन क्यों नहीं दे रही उसे? उसको कॉल ही तो करनी है अपने दोस्त के पास, और तुम सारा दिन फोन में लगी रहती हो। चलो मैं तुम्हें फोन दिला के लाती हूँ राजीव ने। तब श्रुति बोली, मम्मी ये तो कोई बात नहीं होती, आप इसको नया फ़ोन दिला रहे हैं और मेरे पास यही पुराना फ़ोन है। ये पुराना फ़ोन ये ले लेगा और नया मैं ले लूँगी। और मैं अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी तो मैं इसे फ़ोन कैसे दे देती? हाँ मैं इसको नया फ़ोन दिलाऊंगी। चिंटू तू मेरे साथ चल, फ़ोन लेके आ। इतना बोलकर वह उसको फ़ोन लेने के लिए अपने साथ बाजार ले जाती है। थोड़े टाइम बाद वह घर पर आ जाते हैं और चिंटू के हाथ में नया फ़ोन होता है। फिर उनकी मम्मी बोली, अब मुझे लड़ाई की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और मैं सोने के लिए जा रही हूँ, लड़ाई मत करना। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है और उसके बाद वो दोनों फ़ोन लेकर बैठ जाते हैं। वो अपने फ्रेंड से और वो अपने फ्रेंड से दोनों बातें करने लगते हैं। बहुत ऐसे ही टाइम हो जाता है। राजीव बाहर से आ रहा होता है और देखता है कि श्रुति जमीन पर गिर गई है, तो वह उसके पास जाता है और उसको इस हालत में देखकर चिल्लाने लगता है, मम्मी मम्मी जल्दी यहाँ आओ, देखो दीदी को क्या हो गया है, वह जमीन पर गिर पड़ी, जल्दी आओ मम्मी। और उसको उठाने की कोशिश करने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वह उससे नहीं उठती। वह फिर से थक जाता है और फिर से चिल्लाता है, मम्मी मम्मी जल्दी आओ यार, देखो क्या हो गया है, दीदी को उठ नहीं रही है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती
चिल्लाती है और कहती है, बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? वह उनको उठाने की कोशिश करते हैं दोनों, पर उनसे वह नहीं उठती। बहुत कोशिशों के बाद एक बार उठ जाती है, पर फिर वह वापस धरती पर गिर जाती है। तभी उसकी माँ परेशान होकर कॉल करती है। उस दिन सभी डॉक्टरों की दुकान बंद होती है, तो वह पास के खून डॉक्टर यानी कि सड़क छाप डॉक्टर के पास कॉल करती है और बोलती है, डॉक्टर साहब जल्दी आओ ना, देखो ना मेरी बेटी को क्या हो गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आते हैं और श्रुति को बेहोश पड़ा देखते हैं। डॉक्टर उसे देखते हैं और बोलते हैं, अरे बहन जी, आपने मुझे क्यों बुलाया था और क्या हो गया इस लड़की को? उसकी मम्मी बोली, देखो ना डॉक्टर साहब क्या हो गया इसे, ये अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर बोला, हाय राम, देखो इसको क्या हो गया। इसको तो फोन की बीमारी हो गई है, लगता है ज्यादा फोन चलाती है। इसको फोन की बीमारी यानी जो वायरल आई फ्लू चल रहा है वह हो गया। इतना कहकर वह वहाँ पर चला जाता है। राजीव और उसकी मम्मी बहुत देर वहाँ पर खड़े रहते हैं, लेकिन श्रुति उठने का नाम ही नहीं लेती। फिर अचानक से श्रुति उठकर बैठ जाती है और सोफे पर बैठ जाती है जाकर। और श्रुति होश में आके बोलती है, माँ क्या हो गया था मुझे, मैं क्यों बेहोश हो गई? और फिर उसकी मम्मी बोलती है, हमें भी नहीं पता तुझको क्या हुआ था। राजीव बाहर से आ रहा था, उसने देखा कि तू बेहोश पड़ी है, उसने आवाज़ लगाया और तुझे उठाने की भी कोशिश की। फिर थोड़ी देर बाद मैं वहाँ पर आ जाती हूँ और हम दोनों तुझे उठाने की खूब कोशिश करते हैं, लेकिन तू नहीं उठती, तो हम डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि तुझे आई फ्लू नामक ब्रह्म बीमारी हो गई है। हाँ दीदी, तो सोच लो अब आपको अपनी आंखें प्यारी हैं या फोन? अब फोन चलाना कम कर दो, कम, ठीक है ना दीदी? इतना कहकर वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। श्रुति बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती है, लेकिन वह फोन चलाने की आदी हो चुकी थी, तो वह अपने मन से बोलती है, थोड़ी देर फोन चला ही लेती हूँ, थोड़ी देर फोन चलाने में क्या ही जाता है। इतना अपने मन से बोलकर वह फोन चलाने बैठ जाती है और फोन खोलते ही सबसे पहले अपने दोस्तों को कॉल लगाती है और बातें कर रही होती है। और फिर वह बोली अपने दोस्त से, अरे यार तुझे पता नहीं है अभी मेरे साथ क्या क्या हो गया था, मैं बेहोश हो गई थी, बट अब मैं आपसे बात नहीं कर सकती दोस्तों, अब मैं कम फोन चलाऊंगी, ठीक है ना? थैंक्स फॉर